नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वॉज वर प्लस टू। दोस्तों, इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा था इस एम आर प्लस टू का यूज। वो दोस्तों प्रेजेंट में आप कोई काम करने वाले हैं अगले 5 से 10 मिनट में, इसके लिए थी। और ये जो वीडियो है ये आप पास्ट में 5-10 मिनट पहले कोई काम कर चुके हैं या आप करने वाले थे, आपने नहीं किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, इस एम आर प्लस टू, यानी कि आप वर्तमान में अगले 5 से 10 मिनट में कोई काम करने वाले हैं, इस एम आर प्लस टू का यूज वहाँ होता है। और अगर आप पास्ट में 5 से 10 मिनट पहले कोई काम कर चुके हैं या करने वाले थे तो वहाँ पे दोस्तों वॉज वर प्लस टू का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो यूज ऑफ वॉज वर प्लस टू है इसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों, वाला था, वाली थी, वाले थे। यानी कि कुल मिला के अगर आपको किसी सेंटेंस के अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे ये सब दिख जाए तो इसका मतलब है दोस्तों कि वहाँ पे आपका वॉज या वर प्लस टू का यूज होगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि जैसे पहले एग्जाम्पल्स क्या है दोस्तों कि मैं किताब पढ़ने वाला था, मैं किताब पढ़ने वाला था मैं किताब पढ़ने वाला था। तो इसकी मैंने दोस्तों आपको सेंटेंस बनाने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी कि मैं किताब पढ़ने वाला था। जिन भाइयों को सेंटेंस का बिल्कुल एस भी नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि सेंटेंस में जो सबसे पहले लिखा हो, जैसे इसमें सबसे पहले मैं लिखा हुआ है तो मैं की अंग्रेजी आई लिख दो। उसके बाद मैंने बताया कि आपको पता है दोस्तों कि आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे आई के साथ वॉज का ही यूज़ होता है। मैं आपको बाद में जब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आई के साथ वॉज ही क्यों यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों आप अभी यहाँ पे इतना समझिए क्योंकि उससे कन्फ्यूजन पैदा होगी आपको। तो हम देखते हैं अपने टॉपिक को कि मैं किताब पढ़ने वाला हूँ। पहला एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ने वाला हूँ तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है जैसा कि तो मैं की अंग्रेजी आई लिख दो दोस्तों। उसके बाद आप सबसे लास्ट में चले आओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वाला था। तो वाला था कि अंग्रेजी वॉच टू। अभी मैंने जैसा कि बताया अगर यहाँ पे मैं की जगह तुम होता, जैसे कि अगले सेंटेंस में है तुम घर जाने वाले हो। दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर्ड टू का यूज करना है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर्ड टू का यूज करना है। तो मैं की अंग्रेजी आई लिख दिया आपने। आपको पता है कि मैं जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, तभी यहाँ पे वॉज का यूज। मैं का मतलब आप किसी पर्सनल या अपने बारे में बता रहे हो, अपने स्वयं पर्सनल, तो इसलिए दोस्तों ये सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इसलिए यहाँ पे आप आई के साथ वॉज टू का प्रयोग करोगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं किताब पढ़ने वाला था, इसकी हिंदी क्या हो गई, मैं की अंग्रेजी आई, और वाला था कि वॉज टू, पढ़ने की क्या होती है दोस्तों, रीड, और क्या पढ़ने वाले हो आप, किताब। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैं किताब पढ़ने वाला था तो सबसे पहले जो सबसे पहले लिखा हुआ है, जैसे कि मैं लिखा हुआ है तो आप मैं की अंग्रेजी आई लिख दो। वाला था है तो यहाँ पे वाला था की अंग्रेजी वॉज टू। अब वाला था की अंग्रेजी यहाँ पे दोस्तों चेंज होती रहेगी, वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट पे, आपका सब्जेक्ट क्या है। आपका जो सब्जेक्ट है वही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे वॉज टू या वर टू का यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन, इनको जब आप सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप किसी पर्सन, किसी एक के बारे में बात करते हो, और जो प्लूरल प्रोनाउन होता है उसका मतलब है आप एक से ज़्यादा के लोगों के बारे में बात करते हो। सिंपल सा आप ये डिफरेंस समझ लो। तो हम अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, तुम घर जाने वाले थे, यानी कि आप यहाँ पे एक दफ़ा और देखिए दोस्तों कि तुम की अंग्रेजी क्या है, यू, और अब यहाँ पे वर्ड टू आ गया। तो अब आप दोस्तों क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने वॉज टू लगा दिया, यहाँ पे वर्ड टू लगा दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी कुछ भी लगाते रहते हो, आप ये बोलोगे। लेकिन दोस्तों उसका रीज़न है, उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे मैं यानी कि आई के साथ हमेशा वॉज का यूज होगा दोस्तों। तुम, हम, तुम, वह, सॉरी, तुम, हम, इन सब के साथ वर का यूज़ होगा। क्योंकि दोस्तों जब तुम बोलते हो तो तुम में आप ये नहीं पता कि कितने लोगों को बोल रहे हो। जैसे वहाँ पे 4-6 लोग खड़े हैं तो हम बोल देते हैं कि तुम लोग, है ना दोस्तों।
तो इस तरीके से, इसलिए ये प्लूरल प्रोनाउन है तो इनके साथ वर टू का यूज़ होगा। सिंपल सी आप एक बात ध्यान रखो कि वो जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज़ होगा, वर टू का यूज़ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज़ होगा। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जिसमें ये क्लियर करूंगा आप लोगों को कि कौन से सिंगुलर प्रोनाउन है और कौन से प्लूरल प्रोनाउन है। तो चलिए आगे एग्जांपल को देखते हैं। वह खाना बनाने वाली थी। अब यहाँ पे फिर देखिए सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज टू, सी वॉज टू मेक द फूड। सबसे पहले वह है, इसकी अंग्रेजी सी लिखी हुई है, वाली थी तो वॉज टू सी के अकॉर्डिंग। और बनाना, मेक मतलब बनाना, क्या बनाना, खाना, तो सी वॉज टू मेक द फूड, वह खाना बनाने वाली थी। अगला देखते हैं, हम स्कूल जाने वाले थे। फिर से देखिए दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है, हम स्कूल जाने वाले थे। हम में कई लोग आ जाते हैं, जैसे कि 3-4 लोग खड़े हो, किसी ने पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो उसमें से किसी एक ने कहा कि भाई हम लोग स्कूल जाने वाले थे। तो हम लोग का मतलब या हम का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा लोग हैं। तो हम की अंग्रेजी होती है क्या दोस्तों, वी। और वी के अकॉर्डिंग जो वाले थे की अंग्रेजी आएगी वो वर टू आएगी। और जाने का मतलब गो, कहाँ जाना है, स्कूल। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो उसके पहले टू लगाओगे, यानी कि वी वर टू गो टू स्कूल, हम स्कूल जाने वाले थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस को आगे देखते हैं। अगला है, तुम गाना गाने वाले थे। ये तुम गाना गाने वाले थे तो तुम की अंग्रेजी यू। फिर सबसे लास्ट में आओ, ये जो वाले थे लिखा हुआ है यू के अकॉर्डिंग या तुम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तुम की अंग्रेजी यू, फिर वाले थे, इसकी अंग्रेजी वर टू। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ, ये गाना, ये जहाँ पे ये कर्सर हाईलाइट हो रहा है, गाने। गाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, गाना और गाने में डिफरेंस होता है। तुम गाना गाने वाले थे, गाना का मतलब है सॉन्ग, और ये जो गाने जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, इसका मतलब है कि वर्ब है ये। तो यू वर टू सिंग अ सॉन्ग, सिंग मतलब गाना, कि तुम एक गाना गाने वाले थे। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं हम। अगला ये है, मैं पापा से बात करने वाला था। ठीक है दोस्तों, मैं पापा से बात करने वाला था, ये रहा, मैं पापा से बात करने वाला था। तो आई वॉज टू टॉक टू माई फादर, क्योंकि आपको पता है पहले मैं की अंग्रेजी आई लिखा जाएगा। मैं के अनुसार वाला था की अंग्रेजी क्या होगी, वॉज टू, या आई के अनुसार वाला था की अंग्रेजी क्या होगी, वॉज टू। और बात करना मतलब टॉक, किससे बात करना, पापा से, तो टू माई फादर। आई वॉज टू टॉक टू माई फादर, मैं अपने पिता से बात करने वाला था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई गर्ल्स है जो बोल रही थी कि मैं सोने वाली थी। मैं सोने वाली थी, ये वो सोना नहीं है दोस्तों, गोल्ड नहीं है, वो गोल्ड नहीं है, ये स्लीप है, सोना। जैसे कि आप लोग शाम को सोते हो 9 से 10 या 11, सबका अपना अलग अलग टाइम है सोने का। तो मैं सोने वाली थी, आई वॉज टू स्लीप। अच्छा, आई के जहाँ पे आई यूज़ होता है दोस्तों, वहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि ये सिंगुलर मेल और फीमेल के दोनों के केस में अगर आपको मैं की अंग्रेजी लिखनी है तो वो आई ही होती है, और दोनों के साथ ही वॉज टू का प्रयोग होता है। तो दोस्तों एक बार हम अपने टॉपिक को इसको ज़रा रिवाइज करते हैं फुर्ती में। यूज ऑफ वॉज या वर टू का यूज़ कहाँ होगा दोस्तों, जब आप पास्ट में कोई काम करने वाले थे, या वाली थी, या वाले थे। दोस्तों इसमें ना कुछ भी आ सकता है, वाला इसीलिए मैंने 3 लिख दिया है कि वाला था, वाली थी, वाले थे। ये दोस्तों हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं एक बार इसको दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है दोस्तों, जैसे कि मैं किताब पढ़ने वाला था, तो मैंने बताया आपको, ट्रिक तो बता ही दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखो, उसके बाद यहाँ वाला था की अंग्रेजी वॉज टू, पढ़ने की अंग्रेजी रीड, किताब की अंग्रेजी बुक। ठीक इसी तरीके से अगले सेंटेंस में, तुम घर जाने वाले थे, तो तुम की अंग्रेजी यू पहले, फिर वाले थे की अंग्रेजी वर टू, जाने की अंग्रेजी गो टू, घर की स्कूल की। अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है कि तुम घर जाने वाले थे, ये घर की जगह, कोई नहीं, आप यहाँ पे दोस्तों स्कूल समझ लो कि तुम स्कूल जाने वाले थे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं दोस्तों उनको इस बात से खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉजिक समझ में आना चाहिए दोस्तों। मैं भी इंसान हूँ, क्योंकि गलती मेरे से भी हो सकती है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए हम आगे रिवाइज करते हैं। वह खाना बनाने वाली थी, सी वॉज टू मेक दी फूड।
वह की अंग्रेजी, क्योंकि ये गर्ल्स है, किसी गर्ल्स की बात हो रही है, लड़की की, तो वह की अंग्रेजी सी। उसके बाद वाली थे की अंग्रेजी वॉज टू, ये जो बनाना है दोस्तों इसकी अंग्रेजी मेक। फिर उसके बाद दी फूड, किसको बनाना है, खाने को बनाना है, वह खाना बनाने वाली थी। तो अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, हम स्कूल जाने वाले थे। हम की अंग्रेजी वी, वाले थे की अंग्रेजी वर टू, जाने की अंग्रेजी गो, कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, गो टू स्कूल। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, अगला सेंटेंस है तुम गाना गाने वाले थे। ठीक है दोस्तों, तुम गाना गाने वाले थे, तो यू वर टू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाने वाले थे। अगला है मैं पापा से बात करने वाला था, आई वॉज टू टॉक टू माई फादर। मैं सोने वाली थी, आई वॉज टू स्लीप। तो दोस्तों ये मैं आपको इतने अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। आप सपोर्ट करिए, मैं आपको इतने अच्छे लेवल का स्पीकर बना दूंगा, इंग्लिश स्पीकर। वो स्पीकर मत समझिएगा साउंड वाला है, मैं आपको इंग्लिश स्पीकर इतना अच्छा बना दूंगा दोस्तों कि आप भी याद करोगे कि हाँ सर ने कुछ बताया है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।